पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बढ़ता तनाव अब अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में भी दरार की आहट देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हालिया फोन कॉल में हुई तीखी बहस वैश्विक कूटनीति को नई दिशा दे दी है। नमस्कार, मैं विजय तिवारी और आप देखना शुरू किए हैं न्यूज़विन। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए हैं। जहां ट्रंप युद्ध टालकर बातचीत और समझौते के जरिए समाधान चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू ईरान पर दोबारा सैन्य हमले के पक्ष में मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इस अहम बातचीत के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और असंतुष्ट नजर आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली नेतृत्व मानता है कि ईरान की सैन्य क्षमता और उनके रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह कमजोर किए बिना क्षेत्र में अस्थायी शांति संभव नहीं है। यही वजह है कि इजरायल ईरान पर फिर से आक्रामक सैन्य कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ संकेत दिया कि अमेरिका फिलहाल युद्ध के बजाय कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता देना चाहता है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी खुलासा किया था कि ईरान पर प्रस्तावित हमले को अंतिम समय में टाल दिया गया। माना जा रहा है कि कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों ने क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका से संयम बरतने की अपील की थी। इसके बाद वाशिंगटन ने सैन्य विकल्प को कुछ समय के लिए पीछे रखते हुए बातचीत की कोशिशें तेज कर दी। रिपोर्ट के अनुसार कतर और पाकिस्तान समेत कई क्षेत्रीय मध्यस्थ देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत एक लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत का रास्ता खुल सके। प्रस्तावित समझौते में 30 दिनों की वार्ता का रोडमैप शामिल है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और होर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इजरायल इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बेहद सतर्क और असमंजस में दिखाई दे रहा है। तेल अवीव का मानना है कि ईरान बातचीत का इस्तेमाल समय खरीदने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए कर रहा है। इजरायली नेतृत्व को डर है कि यदि अभी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ईरान और अधिक ताकतवर स्थिति में पहुंच सकता है। यही कारण है कि नेतन्याहू सैन्य दबाव बनाए रखने के पक्षधर बने हुए हैं। इसी बीच ट्रंप ने भी अपने हालिया बयान में ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि या तो तेहरान समझौते पर हस्ताक्षर करें या फिर अमेरिका खुद आगे बढ़कर मामला खत्म करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा समय में युद्ध और समझौते दोनों संभावनाएं बराबरी पर खड़ी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू अंततः वही कदम उठाएंगे जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन ताजा रिपोर्ट दोनों नेताओं के बीच बढ़ती रणनीतिक दूरी की ओर इशारा कर रहा है। पश्चिम एशिया फिलहाल बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका युद्ध टालने की कोशिश में जुटा है तो दूसरी ओर इजरायल ईरान के खिलाफ कठोर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान वार्ता, इजरायल की रणनीति और अरब देशों के मध्यस्थता पूरे क्षेत्र की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़विन पर, और ऐसे ही ताजा अपडेट पाने के लिए न्यूज़विन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।